नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को राम राम। दोस्तों, इस वीडियो के ऊपर प्रतिक्रिया देने के लिए मैंने इस वीडियो को बनाया हुआ है। करवा चौथ का व्रत किस लिए रखते हैं कि हमारे पति की दीर्घायु हो। एक बहन बता रही थी, नो बोली जी मैं करवा चौथ का व्रत रखा हुआ था, उसी दिन मेरे पति की मृत्यु होगी। घर पर उसका शव आया, टक्कर मार मार कर रोई। तो परमात्मा कहते हैं ये तुम्हारी केवल मनमुखी और लोक वेद कहानियां हैं, इनसे कोई लाभ नहीं होगा। अब सबसे पहले तो बात करते हैं कि किसी ने करवा चौथ का व्रत किया। गुजरात में वट सावित्री व्रत भी पड़ता है, तो किसी ने वट सावित्री व्रत कर दिया, किसी ने करवा चौथ कर दिया अपने पति की लंबी आयु के लिए, और वह पति मर गया। तो क्या फिर उस पत्नी को यह संदेह हो जाता है, या तो लोगों को संदेह हो जाता है कि यह सब भ्रामिक मान्यता है करवा चौथ का व्रत रखने से, या तो फिर व्रत सावित्री का व्रत रखने से किसी की लंबी आयु नहीं होती है, यह सब भ्रामक मान्यता है, इसको बंद कर देना चाहिए। हमारे समाज में, मैं यह कहना चाहता हूँ, हमारे समाज में, भारतीय समाज में, भारतीय सनातन संस्कृति में ऐसे बहुत सारे रीति रिवाज है जो केवल और केवल दूसरों के हित के लिए किए जाते हैं। देखिए, हमने, यदि हमारे माता पिता बीमार है, चलो समझो कि हमारी माता बीमार है, अब हमारी माता के लिए हमने अपने कर्म से, बहुत ही शिद्दत से, बहुत ही श्रद्धापूर्वक हमने उनकी सेवा की, परंतु ऐसा हुआ कि थोड़ा बहुत उनका हाल अच्छा हुआ, उनकी स्थिति थोड़ी सुधरी, परंतु 6 महीने के बाद वह मृत्यु को प्राप्त हो गई। अब यहाँ पर मेरे कहने का तात्पर्य है कि हमने तो अपनी तरफ से कर्म किया। भगवान भी कहते कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, फल की चिंता तू मत कर, तू केवल कर्म किए जा। तो हमने पूरी श्रद्धा भक्ति से परहित के लिए, अपने माता पिता के लिए ही तो कर्म किया है, अपने स्वार्थ के लिए तो नहीं किया। तो इस उम्र में उन्हें हमारी आवश्यकता है, तो हमने पूरी जी जान से और पूरी लगन से, पूरी श्रद्धा से, तन मन धन से माता की सेवा की, परंतु माता नहीं रही। अब यह तो कर्मों का खेला है। माता की जितनी आयु थी उतनी आयु में वह परलोक सुधारने ही वाली थी, परंतु यह हमारा कर्म बनता है कि हम जो पत्नी है वह अपने पति के लिए कर्म करे। अब फल क्या होगा यह तो ईश्वर के ऊपर छोड़ देना चाहिए। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि लंबी आयु के लिए यह व्रत होता है तो फिर लंबी आयु होनी चाहिए। हाँ, ये बात है। यहाँ पर यह बात समझने की आवश्यकता है कि हमने जो लंबी आयु अपने पति के लिए मांगी है वह उस देह के लिए मांगी है, और लंबी आयु तो उस व्यक्ति के भीतर जो मनुष्य बैठा हुआ है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, यह अंतःकरण, यह सब बहिकरण है। यह बहिकरण तो एक दिन आपकी आयु समाप्त होने के बाद आप करो या न करो, आप मृत्यु को प्राप्त होने ही वाले हैं। परंतु जो सूक्ष्म शरीर होता है वह मृत्यु के पश्चात भी वह घूमता रहता है, या तो दूसरी योनि में जाता है, और दूसरी योनि में यही शरीर वह सुख पाता है जिसको पिछले जन्म में जिसकी पत्नी ने उसके लिए यह सत्कर्म किया था, क्योंकि पत्नी ने अपने स्वार्थ के लिए बिल्कुल भी नहीं किया, दूसरे के हित के लिए, अपने पति के लिए किया था। तो जड़ जो शरीर है वह तो मृत्यु को प्राप्त हो गया। अभी जो उसका सूक्ष्म शरीर है वह दूसरी योनि में जब भी दूसरा शरीर प्राप्त करेगा तब उसको यह सुख प्राप्त होगा जो उसकी पत्नी ने उसके लिए किया था। अर्थात मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आपका कोई भी जो प्रयोग होता है, आपका कोई भी व्रत या साधना उपवास आप जो भी करते हो, पति के लिए, पत्नी के लिए, जो दूसरों के हित के लिए जो कर्म करता है वह कभी भी निष्फल नहीं जाता। इसलिए भगवान ने बार बार कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आप कभी भी अपने कर्म पे, अपने व्रत पे, अपने उपवास पे, साधना में कभी भी अविश्वास मत रखिए। दूसरों के हित के लिए किया हुआ कर्म ही धर्म सही मायने में माना जाता है। तो हम सब धर्म कर रहे हैं। जब हम कर्म योग करते हैं तो धर्म हो जाते हैं। और कर्म योग किसे कहते हैं? दूसरों के हित के लिए किया जाने वाला कर्म ही कर्म योग है। क्योंकि कर्म तो पशु पक्षी यह सब भी करते हैं, खाते पीते सोते और विषय भोग करते हैं, वह तो कर्म हुआ। लेकिन दूसरों के हित के लिए जो कर्म किया जाता है वो केवल मनुष्य योनि में, विवेक प्रधान मनुष्य योनि है, इसलिए उसके भाग्य में ही यही मिलता है। इसीलिए यह सब तर्क कुतर्क और शंका कुशंका को छोड़कर हम अपने सनातन संस्कृति के रीति रिवाज को अपनाएं। और आप सभी को अंत में एक ही बात कहूँगा, जय श्री राम।